हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और मैं पिछले 12 वर्षों से मलद्वार एवं पेट रोगों का इलाज आयुर्वेदिक दवाइयों एवं क्षार सूत्र चिकित्सा द्वारा कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो फिशर हो, बवासीर हो, भगंदर हो और पेट से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, खाना ना पचना, खट्टे डकार आना, बदहजमी, मुंह का स्वाद खराब रहना, पेट में भारीपन रहना, कब्ज़ की शिकायत, बार बार मोशन, जैसे कि कुछ खाना खाया, खाना खाते ही मोशन जाने की इच्छा होना, कोई भी बीमारी हो पेट से जुड़ी हुई या मलद्वार से जुड़ी हुई, उसका मैं इलाज कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो है सुबह सुबह गर्म पानी पीने में करते हो ये गलती पर वीडियो है। ये वीडियो एक गलती पर है और आप कह रहे होंगे कि हम भी पीते हैं सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी। तो फ्रेंड्स, जिनको भी पेट साफ अच्छे से करना है, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके आप चाहते हैं कि आपका जो पेट है वो खुल के साफ़ हो जाए, अच्छे से साफ़ हो जाए, आपका जो मल है वो पूरा का पूरा एक्सक्रीट आउट हो जाए, पूरा का पूरा शरीर से बाहर निकल जाए। तो उस प्रोसेस को, अगर वो प्रोसेस ठीक से हो जाता है तो पूरा दिन हल्का निकलता है, आपकी पूरे दिन की पूरी दिनचर्या, पूरी कार्य प्रणाली बिल्कुल अच्छे से चलती है। लेकिन अगर वो ना हो पाए तो आपको कब्ज़ की शिकायत, इसको कहते हैं, आपका दिन जो है वो ठीक से नहीं गुजरता। तो इसके लिए एक बहुत ही बात प्रचलित है कि सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए। जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके आपको 1 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए, ये बात प्रचलित है। अब इसी बात के अंदर मैं एक छोटी सी बात जो बहुत बड़ा रिजल्ट देगी उसको ऐड करूँगा। आपने भी देखा होगा, लोग रात भर सोते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके जो पानी पीने का तरीका है उसको एक बार दोहरा देता हूँ। सुबह उठना चाहिए और सुबह उठ करके आपको बासी मुँह, बिना कुल्ला किए पानी गर्म ले लीजिए। 1 गिलास के अंदर 1 गिलास, 2 गिलास, जितना भी आपका मन करे, और उकड़ू बैठ जाना है। या आप उकड़ू नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, या आप पालथी लगा करके बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो इन पोजीशंस में, किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। बैठ करके आपने पानी का गिलास हाथ में ले लेना है और आपने एक सिप लिया, उसको मुंह में घुमाया फिर पिया, दूसरा सिप लिया, फिर मुंह में घुमाया फिर पिया, तीसरा सिप लिया, फिर मुंह में घुमाया फिर पिया। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो मुंह के अंदर जो रात भर जो लार इकट्ठा हो गया है वो बहुत ही कीमती लार है। अगर उसको हम बासे मुंह पानी के साथ पी लिया जाए तो शरीर के लिए, डाइजेशन के लिए, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो फ्रेंड्स, आपने ये किया, ठीक है। अब इतना तो सब लोग करते हैं, इतना तो आपको भी पता है, आप भी करते आ रहे हो, है ना। पर इसमें एक ये सब करते हैं कि खाली पेट गर्म पानी पीने से पेट साफ हो जाता है, पर होता नहीं है पेट साफ। लोग कहते हैं भाई गर्म पानी पिया पर नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया रिजल्ट? क्यों नहीं आ रहा? जब आप गर्म पानी पी रहे हो, सुबह उठ रहे हो, पानी पी रहे हो, 1 गिलास पी रहे हो, अगले 1 से साफ नहीं हुआ, 1.5 गिलास पियो, फिर 2 गिलास करो, पेट भर गया, पर रिजल्ट कोई नहीं आ रहा। तो इस पॉइंट पे मेरा ये वीडियो आधारित है। इस वीडियो का टॉपिक इस पॉइंट पे है कि क्यों नहीं पेट साफ हो रहा, और इसमें वो बात जो मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो के अंदर वो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपका पेट बहुत खुल के साफ हो जाएगा और गर्म पानी जो आप पीते चले आ रहे थे वो काम नहीं कर रहा था, वो काम करना शुरू कर देगा जी। तो फ्रेंड्स, एक शब्द है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि जो आपका मुख है, जो आपका मुंह है, और मुंह के बाद उस नली का दूसरा रास्ता जो है मलद्वार है। तो दो ओपनिंग्स हैं शरीर के अंदर, एक मुख की ओपनिंग है, एक मलद्वार की ओपनिंग है। तो मुख से लेकर के मलद्वार तक की ओपनिंग को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, यानी कि मुंह की ओपनिंग से और गुदाद्वार तक की ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल है। ये 9 मीटर लंबा होता है। अगर फीट्स में देखना तो 33 फीट लंबा ये रास्ता होता है, 9 मीटर। अगर आपके एलिमेंट्री कैनाल को, अगर मुख द्वार से और मल द्वार तक के रास्ते की जो पूरी जो रास्ता है उसको अगर आप ज़मीन पे बिछा दीजिए तो वो 9 मीटर लंबा है, उसकी लंबाई 9 मीटर है। अब 9 मीटर कितना होता है, यानी कि 33 फीट अप्रॉक्सीमेटली। तो 33 फीट का तो 3 मंजिला मकान होता है। अब इंसान की जो हाइट है वो तो 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5, 7 फीट, और उसका जो एलिमेंट्री ट्रैक है उसकी लंबाई है 9 मीटर, यानी कि 33 फीट तकरीबन। तो फ्रेंड्स, ये
जो लंबाई है 33 फीट की, 9 मीटर की जो लंबाई है, अब आपने सुबह उठे हैं, सुबह उठ करके आपने पानी उकड़ू बैठे हैं, आपने गिलास हाथ में लिया है पानी का और आपने पानी पीना शुरू किया है। एक घूंट पिया है, मुंह में घुमाया है जिससे कि जो मुंह में लार है वो उस पानी में मिल जाए और वो आपके ईसोफेगस में, वो आहार नली में आपके गुजर जाए। तो इस तरह से आपने पानी पीना शुरू किया है, एक घूंट मुंह में लिया है, फिर घुमाया है, फिर पिया है। अब होता क्या है, ये काम तो सब कर रहे हैं, सब गर्म पानी पी रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, जो सही तरीका है इसको पीने का, करने का, वो ये है कि आपने 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पिया, अब आप वहीं बैठे रहो, उठना नहीं है आपने। यस, ये गलती आप करते हैं। ये है वो पॉइंट कि आप पानी पीते हैं और आप उठते हैं और कुछ करना शुरू कर दोगे, ताड़ासन करना शुरू कर दोगे, चलना शुरू कर दोगे, वार्म अप करना शुरू कर दोगे, कुछ ना कुछ गतिविधि शुरू कर देते हो। तो होता क्या है, ये जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक है, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये मुंह से लेकर गुदा द्वार तक 9 मीटर की है। अब आपने 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी पिया, यानी कि 400 मिलीग्राम पानी आपने पिया, 300 मिलीग्राम, किसी ने 400 मिलीग्राम पानी पिया। वो पानी उस 9 मीटर यानी कि 33 फीट यानी कि 3 मंजिला मकान जितनी दूरी, उसमें गुजरने में टाइम लगेगा उसको। और हम क्या करते हैं, पीते हैं पानी, खड़े होते हैं, चल देते हैं, तो वो एकदम से वात प्रकोपित हो जाता है और वो उसका मोमेंट वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो फिर चल पड़ी। अब आप देखिए, आप रात भर सोए हैं, रात भर आप सोए हैं, आपकी आंतें ने काम नहीं किया है, आपने रात भर कुछ खाया नहीं है, कुछ बोला नहीं है, कुछ पिया नहीं है, तो जो हमारी खाना पचाने की फैक्ट्री थी, जो कारखाना था खाना पचाने का, डाइजेस्टिव सिस्टम जो था, पूरा न्यूनतम रेशो पर आकर के शांत रहा, बिल्कुल शांत रहा, और उसका तकरीबन 70% जो कार्य था वो आपकी गतिविधियां सोने की वजह से वो रुक गया। अब आंतें चिपकी हुई हैं, आंतें एक दूसरे से मिली हुई हैं, आप सुबह आप उठे हैं, तो ऐसी चीज़ चाहिए जो उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दे, डाइजेस्टिव ट्रैक के सिस्टम को बढ़ा करके एक्टिवेट कर दे। हमने गर्म पानी पी लिया, गर्म पानी गया और उसने आंतों के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया, हमारी पाचन शक्ति को फिर से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उसने तैयार कर दिया। अब हमने पानी पिया, अगर हम पानी पी करके वहीं बैठे रहें तो धीरे धीरे से वो पानी आपके स्टमक तक जाएगा, स्टमक से जा करके फिर वो आपका ड्यूडेनम, जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होकर के तब मल द्वार तक पहुंचेगा। उसको 10 मिनट का टाइम लगता है, मुख से मल द्वार तक पहुंचने में 10 मिनट का टाइम पानी को लगता है। 9 मीटर की दूरी उसने तय करनी है, उसके लिए शरीर को वहीं पे बैठे रहना देना है फ्रेंड्स, उठना नहीं है, चलना नहीं है। अगर आप उठेंगे चलेंगे तो शरीर की जो शक्ति है वो चलने में, उठने में, एक्सरसाइज करने में, ताड़ासन करने में, कुछ ना कुछ करने में व्यय हो जाएगी। अगर आप वहीं बैठे रहोगे तो आपका धीरे धीरे से वो पानी आगे आंतों में बढ़ता जाएगा और बढ़ करके आंतों में घूम करके वह मल द्वार तक पहुंचेगा। और मल द्वार में पड़ी हुई है स्टूल, जो स्टूल ने बाहर निकलना है, और स्टूल के अंदर वो पानी जब मिलेगा तो उसको लुब्रिकेट करेगा। और आपको जब प्रेशर पड़े, बैठे बैठे आपको देगा, हाँ अब प्रेशर पड़ा, यानी कि अब पानी पहुंचा। जब वो पानी मल द्वार में पहुंचेगा तो आपको इंडिकेशन आएगी ब्रेन में, आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब तुमको हाजत हो रही है कि जाइए, आपके जो शौचालय है उसमें जाइए। तो आपको फीलिंग होगी, आपको पता चलेगा कि अब जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने गर्म पानी पीना है, और आई एम डैम श्योर आपने अब तक गर्म पानी पीने का रिजल्ट नहीं पाया होगा। इस बात को ऐड करते ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बहुत गजब का तरीका है ये। तो फ्रेंड्स, सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए, प्लस 10 मिनट जहाँ बैठ के आपने पानी पिया है वहीं पर 10 मिनट आपको बैठे रहना है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचे। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं जो यूट्यूब पर अभी तक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये और लोगों तक पहुंचे, और लोगों तक काम आए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन पानी पिए चले जा रहे हैं, उनको ये टेक्निक नहीं पता है। और आपको अगर लगा है हाँ कि हाँ इस वीडियो के अंदर कुछ बात आपको पता लगी है, कुछ नई चीज़ पता लगी है, और जो छुपी हुई चीज़ थी और कारगर चीज़ पता लगी है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मल द्वार पे कोई भी समस्या है, फिशर है, बवासीर है, बगंदर है, कोई भी समस्या है,
तो मेरा जो क्लिनिक है वो चंडीगढ़ में है। अगर आप मेरे आसपास हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे दूर हैं तो आप व्हाट्सएप द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने नीचे दिया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9988788433। तो होप कि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं फ्यूचर में और भी नई नई वीडियोज़ लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। विशिंग यू गुड हेल्थ। थैंक यू वेरी मच। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988788433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।